एक गरीब किसान का बेटा जिसे म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो बड़े होकर एक के पॉप आइडल बनेगा। बट आज वो एक वर्ल्ड पॉपुलर के पॉप बॉय ग्रुप BTS का हिस्सा है और पूरी दुनिया में फेमस है। ही इज नोन फॉर हिज विजुअल्स एंड डीप रैस्पी वॉइस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वी AKA किम टेयुंग। So this story begins on 30 दिसंबर 1995 जब साउथ कोरिया के डेगू में रहने वाली एक फार्मर फैमिली में किम टेयुंग was born. His family consisted of 5 members, his parents, a younger brother and a sister. His parents loved him so much, but क्योंकि वो फार्मर्स थे तो वो पूरे दिन खेतों में बहुत बिजी रहते थे. So they had no time left for V. चाहते हुए भी वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे और इसी वजह से बचपन से ही टेयुंग एंड हिज सिबलिंग्स लिव्ड विद देयर ग्रैंडमा और बचपन से वो ही उनका ध्यान रखती थी। सो टेयुंग वेंट टू अ लोकल आर्ट्स स्कूल और जिमिन भी उसी स्कूल में था एंड दे वर क्लासमेट्स। वो स्कूल में कुछ खास नहीं था और हमेशा स्कूल आते समय लेट हो जाता था और चलती क्लास में सो भी जाता था एंड जिमिन यूज्ड टू वेक हिम अप। सो एज ही यूज्ड टू लिव इन अ विलेज विद हिज ग्रैंडमा, तो उसे शहर की लाइफ का कोई आइडिया नहीं था। ही वॉज लिविंग इन अ बबल, लाइक स्कूल से घर आना और घर से स्कूल, यही सीन था। बट जब वो एलिमेंट्री स्कूल में आया तब उसने पहली बार के पॉप इंडस्ट्री के बारे में सोचा एंड ही डिसाइडेड टू मेक अ कैरियर इन कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बट उसे उस समय कुछ आता नहीं था, न सिंगिंग न डांसिंग। सो ही टोल्ड दिस टू हिज फादर दैट ही वांट्स टू बिकम अ के-पॉप आइडल एंड हिज फादर सपोर्टेड हिज डिसीजन एंड देन वी स्टार्टेड टू टेक saxophone lessons because his father said that a singer should at least know how to play one instrument. उसके बाद he also enrolled in a dancing school as he believed that singers needs to know how to dance as well. तो उसके बाद when he was in 9th grade तो वो एक दिन बिग हिट एंटरटेनमेंट के ऑडिशंस में गया। ऑडिशन देने के लिए नहीं बल्कि अपने एक दोस्त को कंपनी देने के लिए। हालांकि उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे बट क्योंकि एज ही वॉज सो यंग एट दैट टाइम तो उसे ऑडिशन देने की उस समय परमिशन नहीं थी। तो ऐसे ही एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग में घूम रहा था और वहाँ पे बिग हिट के एक आदमी ने उसे देखा, एक्चुअली उसके विजुअल्स को देखा एंड ही आस्क्ड हिम टू गिव ऑडिशंस बट वी सेड दैट उसे अभी परमिशन नहीं मिली है। सो फिर फट से उस आदमी ने उसके पेरेंट्स का नंबर मांगा एंड कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स। ही गॉट द परमिशन एंड गेव द ऑडिशंस। उस समय उसे सिर्फ सैक्सोफोन बजाना ही आता था तो उसने वही बजा के दिखा दिया ऑडिशन में और फिर ऑडिशन देने के बाद वो मस्त घर वापस आ गया। उसे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी सेलेक्ट होने की क्योंकि वो उस समय अनप्रिपेयर्ड था। बट देन कुछ दिन बाद उसे बिग हिट से कॉल आया कि वो सेलेक्ट हो गया है और पूरे डैगू में से सिर्फ वही सेलेक्ट हुआ है। He cried when he heard that because he didn't expected that he'll pass the auditions. तो फिर टेयुंग and his father went to Seoul to sign the papers of the agency and they both were so excited because they never visited Seoul before. For those who don't know, Seoul is the capital of South Korea. तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वापस घर चले गए एंड टेयुंग लीगली became a trainee under Big Hit Entertainment. तो कुछ दिनों बाद वी को परमानेंटली सेउल जाना था बिग हिट में ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। सो दे स्टार्टेड पैकिंग एंड उसकी माँ ने उसे एक एक्सपेंसिव सा जैकेट खरीद कर दिया डिस्पाइट दे वर पुअर बिकॉज शी डिडंट वांटेड कि जो अमीर बच्चे होते हैं ना शहर के वो उसका मजाक उड़ाएं। सो फिर वो अपना सारा सामान और जैकेट वैकेट लेकर सेउल के लिए निकल पड़ा। देन ही एंटर्ड बिग हिट एंटरटेनमेंट एंड स्टार्टेड ट्रेनिंग। उस समय बैंग पीडी यानी बिग हिट के CEO एक के-पॉप बॉय ग्रुप को बना रहे थे। उन्होंने ऑलरेडी 6 मेंबर्स को रिक्रूट कर लिया था तो टेयुंग को भी उसी ग्रुप में डाल दिया गया एंड ही बिकेम द 7th एंड द लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड ही कंप्लीटेड द ग्रुप BTS। तो ग्रुप में ही गॉट अ पोजीशन ऑफ मेन वोकलिस्ट बिकॉज ही हैड दिस डीप हस्की वॉइस ऑल्दो उसे उस समय गाना नहीं आता था। सो ही ट्रेन्ड फॉर 3 years एंड फाइनली ऑन June 12, 2013 he debuted in the K-pop industry as a member of the group BTS. They debuted with the track No More Dreams and had a decent debut. They went quite popular in South Korea. Everything was going so well for him and BTS. But 2016 में Blood Sweat Tears के time he lost his grandma. She passed away on 6 September and it was a devastating moment for him. Because क्योंकि उसके पेरेंट्स ज़्यादा बिजी रहते थे तो उसकी ग्रैंडमा ने उसका बचपन से ध्यान रखा है और बचपन से वो उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहा है। He was going through a lot at that time but still he had to continue with his work. After this, on 7 September 2016 he released his first solo song Stigma which became a huge hit.
फिर उसी साल वी मेड हिज एक्टिंग डेब्यू विद अ सपोर्टिंग रोल इन अ मूवी हुआरंग. After this, on 6 October 2017, his best friend Yusu committed suicide and found dead. After this incident, he started to feel lonely. वो चुप चुप सा रहने लगा. और if you'll see the interviews of any videos of BTS at that time, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. Although he had his bandmates, but still जो बचपन का दोस्त होता है वो तो अलग ही होता है. But time heals, and over that time everything went back to normal. In 2018, he released his second solo, Singularity. The New York Times ranked it 20th on the list of the best 65 songs of 2018. Then on 30 January 2019, he released his first full solo track outside of BTS, Scenery, through the group's SoundCloud page. It broke the SoundCloud records for reaching 100 million streams in over 14 days, which is the shortest time in the platform. इस तरह he released several songs after this. तुम विकीपीडिया पे चेक कर सकते हो if you want more details. By the way, Taehyung chose his stage name V because he wanted to represent victory for the group, and I think he justified his name pretty well. So this was a life story of Kim Taehyung. See you in the next one.